जियरा मोरा से नैनन से इसीलिए जिस गोपी ने अपना दरवाजा खोल रखा है वही कृष्ण दस्तक देते हैं, वही कृष्ण मक्खन के रूप में चिड़चिड़ा लेते हैं। यह कृष्ण तो गोकुल में ऐसी लीला करते थे। उम्र कितनी थी पता है? 1.5 वर्ष की। अब हमें विचार आएगा कि क्या 1.5 वर्ष का बालक इतना तूफान मचा सकता है? वह युग पूर्ण अलग था और कृष्ण 1.5 वर्ष की उम्र में ही यह लीला कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी मटके में माखन भर के बेचने के लिए जा रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में ही लूटते थे, घर के बाहर भी बड़ा आतंक मचा रखा था कि एक तो एक कृष्ण है ना, नटखट है, लेकिन अपने साथ गुलेल भी रखता है। अगर पास में ही मटकी लेकर के कोई गोपी निकलती है तो छोटी सी कंकड़ी लेकर के कंकड़ी से कोई मटकी फोड़ डालता है। दोहनी की दोहनी टूटते हैं और हमारी कोहनी की कोहनी टूट जाती है। ये ऐसा करता है और जब लगता है कि गोपी के पास जाने जैसा नहीं है तो दूसरे एक वृक्ष के पीछे छुप करके गुलेल चलाता है। तो एक तो मटकी को मारता है और एक हमारी कमर के ऊपर जोर से मारता है। मां को जब शिकार करती है गोपियां, तब गोपियों को मां कहती है, अरे गोपियों, ये 1.5 वर्ष का बालक थोड़ी ऐसा अत्याचार करेगा। इसको कहा, अरे मां, इसके बाल रूप में मत जाइए, इसके बालक रूप में मत देखिए, दिखता बहुत भोला है, लेकिन ये हमारे साथ
ही जानती हैं। एक गोपी तो एक दिन कहती है कि अभी सुबह सुबह गाय का दोहन करने का समय होता है ना, उसके पहले अभी अब उठे भी ना, उससे पहले आता है हमारे घर के पशुओं को, अर्थात बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े गाय का पूरा दूध पी जाते हैं। और फिर क्या होता है पता है? पूरे दिन हम दूध के बिना रहते हैं। और यहां तक तो सही था, बछड़ों को दूध पिला देता है, वहां तक तो अच्छा था। लेकिन हमारे बच्चे बाहर खटिया पर सो रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर खटिया पर सो रहे होते हैं, तो ये उनको चुटकी भर भर के जगाता है। एक तो सोता नहीं, ऊपर से हमें सोने देता। तब माँ कहती है, अरे तुम्हारी जैसी आलसी माता होगी तो उनकी संतान कैसी होगी? ऊपर से आपको मेरे कन्हैया का आभार मानना चाहिए, उसे लाख बधाई देनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति सुबह प्रातः समय में सबसे पहले उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके मुख पर एक अलग ही आभा होती है। और जब सूर्य पूर्ण रूप से उग चुका होता है और व्यक्ति तब उठता है, तो एक मार्किंग करना, जो व्यक्ति रोज सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसको मार्किंग करना, और जो व्यक्ति 10 बजे के बाद उठे उसका मार्किंग करना। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके चेहरे की रौनक अलग ही होती है और पूरे दिन वह व्यक्ति फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह की जो भोर समय की जो किरणें हैं वो हर व्यक्ति के तन मन को जगा देती हैं। और जब 10-12 बजे के आसपास का समय होता है और वह किरणें जब पड़ती हैं तो व्यक्ति पूरे दिन कितनी ही बार नहा ले, उसके मुंह पर तेज भी नहीं होगा और वह व्यक्ति आलसी जैसा दिखाई देगा। तो कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह इतना जल्दी जगने का क्या काम है? सुबह इतना जल्दी जगने की क्या जरूरत है? एक महात्मा अपने गांव से बंबई गए। आज तो सबके पास मोबाइल फोन है, तो एक दूसरे को घर बैठे देख भी सकते हैं, एक दूसरे के साथ घर बैठे बातें भी कर सकते हैं और एक दूसरे के समाचार भी पूछ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। पर पहले जब तक ये मोबाइल की व्यवस्था इतनी नहीं थी और जब बहुत महंगा मोबाइल आता था और उसका खर्चा भी इतना लगता था, तो एसटीडी पीसीओ बूथ, आजकल तो लोग एसटीडी पीसीओ भूल ही गए, सबके पास छोटे से लेकर बड़ा फोन तो है ही, जो उसकी सुविधा इतनी नहीं रही। लेकिन जब एसटीडी पीसीओ पर जाते थे और उस समय नंबर डायल करते थे पैसा डाल करके, तो नंबर डायल करने के बाद बड़ी मुश्किल से कॉल लगता था सामने। तो महात्मा मुंबई गए और रात का समय था, उनको अपने ही गांव जहां से वह आए थे, अपने परिचय वाले को किसी काम के लिए फोन करना था। रात को 11 बजे के आसपास महात्मा ने एसटीडी पीसीओ बूथ से जाकर के फोन लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फोन लगाया, लेकिन फोन अंगेज आ रहा था, बिजी आ रहा था। तब गुरुदेव ने कहा क्या करूं, काम बहुत जरूरी है। उस समय एसटीडी पीसीओ ने जो बूथ वाला था उसने बहुत सुंदर वाक्य कहा कि गुरुदेव अभी रात का समय है, सभी लाइनें व्यस्त हैं, जाकर रात को सभी लाइनें व्यस्त रहती है,
शिवभूत आप सुबह सुबह प्रातः समय जल्दी आ जाइए। उस समय सभी लाइन क्लियर होती है, कोई लाइन एंगेज नहीं होती, कोई लाइन बिजी नहीं होती। उसी समय महात्मा जी को लाइट हो गई। रात को सबकी लाइट एंगेज होती है, बिजी होती है, लेकिन प्रातः समय में मामला क्लियर होता है, लाइन क्लियर होती है। और जब वह फोन लगाते हैं और महात्मा जी आए, जैसे फोन लगाए 1 सेकंड में घंटी गई और सामने वाले ने उठा भी लिया। तब महात्मा जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा कनेक्शन परमात्मा से 1 सेकंड में हो जाए, तो उसको अपने जीवन में एक बात उतार के रखनी चाहिए। क्या? कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसकी लाइफ भगवान के साथ क्लियर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ माँ कहती है, अरे तू तो बड़ी आलसी हो चुकी है, तुझे देखकर तेरे बच्चे भी आलसी हो चुके हैं। तुझे तो कृष्ण का आभार मानना चाहिए, मेरे लाल का आभार मानना चाहिए कि वह कम से कम उठा करके बता तो रहा है कि सुबह हो चुकी है। अरे उठो, कब तक सोओगे? सुबह हो चुकी है, उठो। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए अपनी संतान कभी बुरी नहीं होती। सामने वाला आकर के कितना भी भला बुरा अपने बालक के बारे में कहे, लेकिन माँ एक शब्द नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि उस माँ को अपने बालक से प्रेम होता है। इसलिए यशोदा भी तो एक माँ है, और गोपियाँ जब उस माँ को उलाहना देती है तो क्यों गोपी के उलाहने को माँ सुनेगी? लेकिन कभी कभी थोड़ी फटकार भी लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम प्रेम ही करते रहो, अतिशय प्रेम भी बालक को बिगाड़ देता है। इसलिए सभी माताओं को जरूरी है कि प्रेम तो करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी फटकार लगाते रहो। और बच्चे कैसे होते पता है? माँ प्रेम करती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब माँ डांटती है, फटकारती है, तो बालक कहता है तू मेरी मम्मी नहीं है। इसलिए जब बालक जिद करता है कि माँ मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे यह चाहिए, लेकिन माँ को पता है इसे अभी सर्दी हो चुकी है और डॉक्टर ने इसे चॉकलेट, कैंडी, टॉफी खाने के लिए मना किया है। और जब बालक के मांगने पर माँ मना करती है तो बालक चिल्लाता है, गुस्सा होता है, कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। देखो वो आंटी जी कितनी अच्छी है। वो लड़का जब जब आता है इसको तो भर भर के लाता है, पर माँ जानती है मैं इसे अभी यह चॉकलेट दूंगी तो ये बीमार है, ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसीलिए जब भगवान का भक्त भगवान के आगे कुछ मांगने जाता है, तब भगवान जानते हैं कि यह इसके लिए सुटेबल है या इसके लिए सुटेबल नहीं। अगर सुटेबल नहीं है तो 1000 बार मांगने पर भी भगवान नहीं देते, और जब भगवान मांगने पर नहीं देते तो भगवान का भक्त बोलता है आपके दरबार में मैंने कितनी ही चप्पलें घिस दी, लेकिन आप भगवान नहीं हो। क्यों? आप मेरी नहीं सुनते। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान हमको सुखी करते हैं, भगवान भक्त को सुखी करने के लिए
माँ बालक को जानती है इसको अभी सर्दी जुकाम हो रखी है, कब हो रखा है, इसलिए माँ उसे चॉकलेट टॉफी नहीं देगी, उसके अनेक बार मांगने पर भी नहीं देगी। क्यों? जानती है ये जो ज्यादा लेगा तो ज्यादा बीमार होगा, और जब माँ नहीं देती तो बालक को माँ बुरी लगती है। ठीक वैसे ही जब भगवान मांगने पर नहीं देता तो आप उन पर गुस्सा ना होइए, आप यह सोचिए कि मेरी मांग ही गलत थी। तो ऐसा कहो, हे नाथ, हे ठाकुर, अब आपको जो योग्य लगे ना, जो मेरे लिए सुटेबल है, वह आप दे दीजिए। इसलिए माँ कहती है तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बालक में आकर के मेरा बेटा संस्कार का सिंचन करता है। इसलिए कन्हैया माखन चोर नहीं है, यह तो चिंचोर है। दुनिया में कितने ही व्यक्तियों को आपने आज तक देखा होगा, लेकिन जब कृष्ण को हम देखते हैं और हमारा चित्त उसकी तरफ कर्षण करता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, वैसा इस जगत के मनुष्य के प्रति हमारा कर्षण अर्थात उनके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता, जैसा ठाकुर के रूप को देखते ही हो जाता है। और बसान मुंचे क्वचित समय वो संजास हास है कि हमारे बछड़ों को छोड़ देता है और गैया का पूरा दूध से पिला देता है। हमारे बच्चे सो रहे होते तो उनकी कमर में चुटियां भर भर के उनको जगाता है। और कई बार तो क्या करता है ये, कई बार तो ऐसा करता है कि बछड़ों को छोड़ करके गाय का दूध पिलाने के लिए बछड़ों को छोड़ देता है, और जिस जगह बछड़े बांधने का स्थान हो वहां हमारे सोते हुए बच्चों को ले जा करके वहां उस बछड़े वाले स्थान पर बांध देता है। और जब बच्चा उठता है तो अपने आप को बंधा हुआ देखता है, वो चिल्लाता है, तो हम बाहर जाकर के दौड़ती है और देखती है ये कैसे हुआ, बछड़ा दूध पी रहा है और मेरा बछड़ा बंधा हुआ है। मैया दिखने में आपको बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन ये इतना शांत नहीं है। नटखट कैसा है? नटखट नटखट नंद किशोर कैसा है? माँ को सभी गोपियां उलाहना दे रही है, लेकिन साथ में कह भी रही है कि ये नटखट है, नंद किशोर है, और माखन चुराने के बहाने हमारे चित्त को चुराता है। क्यों? अब गोपियों के साथ कृष्ण लीला करता है तो गोपियों को पूरे दिन यही स्मृति बनी रहती है कि आज कन्हैया मेरे घर आया था ना, तो मेरे बच्चे को बांध के चला गया, मेरे बच्चे को बांध कर चला गया, चुटकी भरकर चला गया। लेकिन इस बहाने कृष्ण की स्मृति गोपी को बनी रहती है, इसलिए हमारे कवि सुंदर गीत गाते हैं। हमने कुछ भाव में डूबे
ले आए, कभी दूध में कभी बस में हाथ ले आए। गोकुल की गलियों में आज बस गया है शोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे
आंटी आप उधर बैठो। यह तेरो लाल दिखता छोटो सो सलोनो सो, लेकिन बड़ो नटखट है। एक गोपी जिसका नाम रंग वेणी, जो पूर्व जन्म में हरि नाम की महर्षि थी, और तब के प्रभाव से परमात्मा ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था, एक युग ऐसा समय आएगा उस दिन तेरे बने भाव को पूर्ण करूंगा। और ये रंग वेणी आज गोपी बन करके आई है। और जब रंगवेणी मटकी भर के जा रही थी तो कृष्ण ने जोर से गुलेल मारी और उसकी मटकी फोड़ डाली। तब रंगवेणी को हुआ कि आज पूरे समाज में इसको बदनाम करके रहूंगी। लोग कहते हैं चिच्चोर है, नहीं, यह चिच्चोर नहीं, ये माखन चोर है। अरे माखन चुराए इतना ही नहीं, यह तो कैसा करता है पता है, आज मैं ढिंडोरा पीटूंगी कि चोर है, चोर है, चोर है, और पूरे समाज में चोर 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 से प्रदर्शित कर दिया। कृष्ण ने कहा आने दे समय, बदला लेके रहूंगा। और इस रंगवेणी ने भी सोच लिया कि जब जब इसकी माँ के पास जाते हैं और माँ को कहते हैं कि तेरा कन्हैया हमारे साथ ऐसा करता है, और ये कन्हैया मटकियां फोड़ता है, इतना ही नहीं हमारी कमर पर भी जोर का गुलेल से ऐसा पत्थर मारता है कि कोहनी फूटे तो फूटे, दोनी फूटे तो फूटे, गिर करके हमारी कोहनी भी फूट जाती है। अब तो माँ तो कहती है कि भाई तुम बोले से पता नहीं, तुम रंगे हाथ पकड़ो। और एक दिन ऐसे ही मक्खन चुरा के जा रहा था और इस रंगवेणी ने पकड़ लिया, और सभी मित्र मंडली कफलम 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 करके भाग गए। अरे आज तो हमारा मुखिया पकड़ में आ गया। और वही वृक्ष के साथ कृष्ण को बांध दिया। अब देखती हूँ कौन तुझे छुड़ाता है। आज तेरी माँ को बुला के लाती हूँ, सबके सामने बताती हूँ कि देखो जीता जागता सबूत। बांध करके कहाँ गई? यशोदा जी के पास। और जब यशोदा जी के पास गई, उससे पहले एक घटना घटी। उस रंगवेणी का बच्चा घूमता हुआ वहां आया और उसे कृष्ण कहते हैं, मुझे पता है तुझे बहुत अच्छा लगता है माखन, मैं सॉरी कहता हूं, तू कई बार हमें मिला होगा लेकिन हमने तुझे कभी माखन नहीं दिया। लेकिन मैं इस बार गारंटी के साथ कहता हूं, तुझे जितना चाहिए उतना माखन मिलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तुझे उसके लिए इस वृक्ष के साथ बंधना पड़ेगा। अरे जो बंधनों को छोड़ने वाला है, ऐसे कृष्ण प्रेम में जो बंधना भी पड़े तो मुझे मंजूर है। इस जगत के प्रेम में बंधने से अच्छा कृष्ण प्रेम में बंधना सर्वश्रेष्ठ है। और जो कृष्ण प्रेम में बंध जाता है वह हर एक बंधन से छूट जाता है। रंगवेणी को हुआ आज तो कन्हैया बराबर हमारे चंगुल में फंसा है। और देखो कैसी कृपा हुई ठाकुर की। रंगवेणी गई है मां के पास, सबूत
लेकर और उससे पहले ही अपने घर पर कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण इतनी जोर से स्पीड से दौड़ करके माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के कहते माँ माँ। तब माँ कहती बेटा इतना दौड़ करके क्यों आए, तेरा पूरा शरीर हाँफ रहा है, सांस चढ़ गया। माँ क्या करूं, ये गोपियां हैं, गोपियां बिना बात के मेरे पीछे पड़ी है? किस गोपी ने तुझे परेशान किया बोल, मैं हूं तेरे साथ। माँ इन गोपियों ने मुझे बहुत सताया है, हमारे घर मक्खन तो है, मैं क्यों मक्खन किसी के घर खाने जाऊं, आपका प्रेम थोड़ी कम है। तो बेटा हुआ क्या, इतना हाथ क्यों रहा है? माँ ये गोपियों ने मुझे बहुत प्रकार से परेशान किया है, मैंने सहन किया। अरे कई गोपियों ने तो मुझे पूरे समाज में चोर 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 करके मुझे चोर बना दिया है। पर माँ यहाँ तक तो सही था, लेकिन आजकल की गोपियां पागल हो रही हैं। अब एक गोपी अपने बच्चे को पेड़ के साथ बांध के पूरे गोकुल में ढिंढोरा पीट रही है। मैंने कृष्ण को पकड़ा, मैंने कन्हैया को पकड़ा, मैंने ग्वाल को पकड़ा। भैया मैंने देखा उसका बालक बंधा है, वो सबको बोल रही है मैंने कृष्ण को पकड़ा। कृष्ण मम्मी माँ अभी ही तो यहाँ पे आने वाला है, एक काम कर छुप जा, अभी देखती उसको, आन दे उसको, आज आन दे, मैं भी तेरी माँ हूं। और रंग बेनी आई जोश में, आज तो सबूत देकर ही रहूंगी। यशोदा तू कहती है ना कि तेरा बाल मक्खन नहीं चुराता, हमने अनेक बार आपको शिकायत की है कि कृष्ण चोर है चोर है चोर है। आज तो मैंने उसे पेड़ के साथ बांध दिया है। अब बोलो आपको क्या बोलना है? अब आवाज निकल रही है अंदर से। माँ को हंसने लगी, और जब उसने रंगवेणी में माँ को हंसते हुए देखा तो आश्चर्य हो गई। मैं इसके बालक की शिकायत कर रही हूँ और इसके बालक को मेरे रंगे हाथों पकड़ा है और ये हंस रही है। अब क्यों आवाज नहीं निकल रही और ऊपर से हंस रहे हो? अरे वो कनुआ, क्योंकि माँ को ना अपने बालक को प्रेम से जो नाम निकले उससे बुलाती है। अरे ओ कनुआ, गोपी को आगे इसकी मम्मी का भी, इसकी माता का भी तू थोड़ा हिल गया होगा। मैं उसको वहां बांध दिया, ये याद पुकारी, अरे ओ कनुआ, हाँ माँ। अरे ये क्या हुआ, मैं कृष्ण को बांध कर आई हूं और ये अंदर से आवाज कनुआ का कहां से आ रहा है? हाँ रंगवेणी बोलो, क्या बोलो, कुछ बोलने जैसा मैंने दिया तो बोलो ना। मुंह नीचे करके रंगवेणी चलेगी, लेकिन रंगवेणी की सहेली थी माधवी। माधवी ने रंगवेणी को कहा तू चिंता मत कर, तेरा बदला मैं लेकर के रहूंगी और मेरे चंगुल से उसे कौन बचा सकता है मैं भी देखती हूं। आज मैं मेरे घर का दरवाजा खुला रखूंगी, आज तक बंद रखती थी। आज मैं मेरे घर का दरवाजा खुला रखूंगी, इसलिए खुला निमंत्रण कृष्ण को है मेरे घर में मक्खन चुरा के दिखाए। और आज जो कृष्ण मेरे द्वार पर आया ना, तो वह दुनिया वालों को बांध लेता है अपने प्रेम में, आज मैं उसे बांध दूंगी और यशोदा की बोलती बंद करूंगी। और जब आज पहली बार माधवी का दरवाजा, माधवी का द्वार जब खुला देखा मित्रों ने, तब कृष्ण ने कहा कि आज तो माधवी के घर ही चोरी होगी, आज तो
यह बड़ी चतुर है, उस रंगवेणी से भी बड़ी अपने आप को बड़ी होशियार मानती है। अरे भाई भले अपने आप को कितना भी होशियार माने, लेकिन मैं भी तो उन शब्दों पर ठाकुर हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चलती, भले रंगवेणी हो या माधवी। पर समझ तो सही, आज तक दरवाजा कभी अपने लिए नहीं खोला और आज यह दरवाजा खोल के बैठी है। ये कहीं ना कहीं छुपी होगी और इसने पूरा जाल बिछाया होगा कृष्णा तुझे पकड़ने के लिए, लेकिन हम तेरे मित्र हैं, तुझे वह पकड़ ले ऐसा हम नहीं चाहते। सभी मित्र मंडली इकट्ठी हो गई, सीआईडी चारों तरफ लग चुकी थी, लेकिन ये लोग सीआईडी करते थे, लेकिन आगे की तरफ जहां से आने जाने का मार्ग रहता था, लेकिन मार्ग भी घर के पीछे वाले भाग पर एक वृक्ष की लता के पीछे छुप कर बैठी थी और इंतजार कर रही थी कब कृष्ण आएगा, कब कृष्ण आएगा, मेरे मन के द्वार को खोलेगा, कब कृष्ण आएगा, मेरे मन के दरवाजे खोलेगा और मेरे मन के दरवाजे खोल करके आज मेरे मन के संकल्प को पूरा करेगा। ऐसा माधवी देखते 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 समय निकला और कृष्ण आ गए। आप भी कभी अपना दरवाजा खोल कर रखना, सिर्फ भगवान के लिए, दिल के दरवाजे सिर्फ भगवान के लिए खोल कर रखना। जो कि सच्चा प्रेमी है तो वो है कृष्ण, सच्चा प्रेम करने वाले जो कोई है तो भगवान है। बाकी इस जगत के लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ स्वार्थ जितना करते हैं। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आपसे प्रेम करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ, मैं कौन और तू कौन। लेकिन ये कृष्ण ऐसे हैं, ये गोविंद ऐसे हैं, ये ठाकुर ऐसे हैं कि जब वह प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अटूट करते हैं। इसीलिए तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा जागता, मीरा जीता जागता उदाहरण है कि मीरा को सबसे विरक्ति हो चुकी थी, उसे पता लग चुका था कि सच्चा प्रेमी और सच्चा प्रेम करने वाला जो कोई है तो वह कृष्ण है, वह गोविंद है, वह मेरा ठाकुर है। और उससे जिसने प्रेम किया है उसके प्रेम को कभी उस ठाकुर ने ठुकराया नहीं, उसको तो अपने में समा लिया है। हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो ओ सखी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई।
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, तेरे बिना नहीं कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने घायल की गति घायल जाने, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने कोई। कि प्रेम करो परमात्मा से, इसीलिए दरवाजे खोल के रखना। कब ठाकुर की इच्छा हो जाए और हमारा भाव जग जाए और दरवाजा खुला हो, तो ठाकुर को हमारे मन मंदिर में हृदय में प्रवेश मिल सकता है। आज माधवी ने दरवाजा खोल के रखा और कृष्ण ने कृपा करके उसके घर में भगवान पहुंच गए और जैसे मक्खन लूट रहे थे, वह लोग आगे ध्यान रख रहे हैं कि कहीं माधवी ना आ जाए, लेकिन माधवी पीछे वाले दरवाजे से धीरे से आकर मक्खन चुराते हुए कृष्ण को पकड़ लेती है। मैं रंगवेणी की तरह भूल नहीं करने वाली। रंगवेणी के लिए भाग कर चली गई थी, लेकिन मैं रंगवेणी की तरह भूल नहीं करूंगी। क्यों? तू मेरे बालक को, मेरे पति को, किसी को भी बना करके उसे भाग कर चला जाएगा तो मैं तो तुझे आज हाथ से, इन्हीं रंगे हाथों से पकड़ करके खींच करके तेरी माँ के पास लेकर जाऊंगी और बताऊंगी, देखो स्नेहा है मक्खन से और मैं अभी उसको तुरंत पकड़ करके लाई हूं। मैया इतनी भी निष्ठुर ना बनो, मैं भी आपके ही बालक जैसा हूं। बस यही सबसे बड़ा हथियार है कन्हैया तेरा। क्या बोलती है माधवी? यही सबसे बड़ा हथियार है तेरा। तू हल्की सी मुस्कानी फैला देता है ना, हल्की सी मीठी वाणी बोल करके एक बच्चे जैसे काली मेरी भाषा में बोलते हैं, एक छोटी सी काली मेरी भाषा में बोल करके अपनी मुस्कान को फैला देता है, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आज तेरा हथियार माधवी के आगे नहीं चलेगा। मैंने बहुतों को बनाया है, आज मुझे नहीं बना सकता। कृष्ण को जोर से कस के पकड़ रखिए, छोड़ न जाए। और जब कृष्ण को पकड़ के ले जा रही थी, तब कृष्ण ने कहा, मां छोड़ दे, मेरा हाथ चल रहा है। मां इतना कस के ना पकड़, मेरा हाथ चलने लगा है, कस के ही पकड़ना पड़ेगा। और अचानक क्या हुआ बोला? प्रभु कृपा, माधवी के ससुर जी सामने से आते हुए दिखाई दी और जैसे ससुर जी आए वैसे माधवी ने घूंघट लगा लिया। मर्यादा, अपने बड़े पुरुषों की मर्यादा भारतीय संस्कृति में पहले भी थी, आज भी देखने को मिलती है। और जब ससुर जी को देखते ही घूंघट लगाया, इतनी ही देर में उनका बालक दिखाई दिया, लेकिन माधवी ने देखा नहीं। और भैया ससुर जी के कारण आपने घूंघट लगाया है ना? हाँ,
तो मैया भी एक काम तो कर, तू भले मुझे ना छोड़, लेकिन इस हाथ से तूने कितने समय से पकड़ रखा है, ये मेरा हाथ जलने लगा है। माँ तू एक काम कर, माधवी एक काम करो, आप इस हाथ को छोड़ के दाहिने हाथ को छोड़ के बाहिना हाथ पकड़ लो। हाँ बराबर है तो तू कोमल ही ना, मैं भी कोई इतनी कठोर नहीं हूं। घूंघट लगा रखा है और धीरे से उसके ही बेटे का हाथ पकड़ करके माधवी के हाथ में दे दिया और कृष्ण दौड़ करके हाथ का हुआ, श्वास छट चुका था, इतनी स्पीड में घर पहुंच गया। माँ मुझे लगता है कि गोकुलवासी सब एक करके सब गोपियां पागल हो रही है। अरे बेटा आज किस गोपी ने परेशान किया, आज क्या हुआ ये तो क्या। माँ कल रंगवेणी आई थी, आज मैं मेरे मित्रों के साथ खेलने गया तो एक गोपी और पागल हो गई है। ये पागलों का रोग हो रहा है क्या, पागल बन गए। माँ वो तो बराबर था, वह तो भान करके आई थी अपने पुत्र को, ये तो पूरे रोड पे पूरे मार्ग में घसीटती अपने बालक को आ रही और कहती देखो मैंने कृष्ण पकड़ा, देखो मैंने कृष्ण पकड़ा, आज मैंने रंगे हाथों कृष्ण को पकड़ा है। अरे ये बड़ी अद्भुत बात है, ऐसे ही तुम गोपी ने मुझे बदनाम किया है, इतनी बेसुध अवस्था में हो चुकी है, उन्हें यही नहीं पता कि कृष्ण को पकड़ा है कि अपने पुत्र को पकड़ा है। माँ ने कहा बेटा चिंता न कर, कल जहां छुपा था आज वहीं छुप जा। मैं भी देखती हूँ माधवी को, बड़ी उछलती थी, आ जाने दे। और जैसे माधवी आई, अरे यशोदा माई, ओ यशोदा माई, का हुई गवा, क्या हो गया जो चिल्ला रही है। लड़का तो पीछे है, हाथ ऐसे वो कूद आगे है, रंगवेणी को बना दिया, मुझे नहीं बना सकते। आप कहते थे कि मेरा कन्हैया लंगड़ नहीं है, मेरा कन्हैया चोर नहीं है, मेरे कन्हैया को किसी प्रकार के पदार्थ की कमी नहीं है, मेरा कन्हैया ऐसे काम नहीं करता। लेकिन आज मैं जीता जागता उदाहरण सबूत लेकर के आई हूं। आज तो उसके हाथ अभी भी मक्खन से सने हुए हैं। माँ ने कहा जरा मैं भी तो देखूं मेरे कन्हैया को, मेरे लाल को हाथ में मक्खन लगा हो तो कैसा दिखाई देता है। और जब माधवी को ऐसा कहा, जोर से खींच के किया, लो ये क्या, अरे ओ कनुआ, माँ ने फिर बुलाया, अरे ओ कनुआ, माँ बोलो ना। अरे कन्हैया तू यहाँ कहाँ से आ गया, ये कन्हैया तू यहाँ कहाँ से। तब कृष्ण ने अपनी नजरों के इशारों से माधवी को कहा, खबरदार जो अगली बार मेरे से पंगा लिया, आज तो पुत्र का हाथ में आया है, आज तो पुत्र का हाथ में आया है, अगली बार ससुर की बात पकड़ूंगा, अगली बार ऐसा किया तो ससुर जी का हाथ पकड़ूंगा। और माधवी जान गई थी यह तो माखन चोर नहीं, यह चित चोर है, यह माखन चोर नहीं, यह तो चित चोर है। सुंदर भाव इस माखन लीला के द्वारा हम भी कुछ देर इस माखन लीला में डूब करके मक्खन का आनंद लें। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो
नंद बाबा आंगन में पूजा कर रहे थे। भगवान
लड्डू गोपाल भी गायब और वह लड्डू भी गायब, और वह वहां अटकेली कर रहे हैं। बालक बेटा शालीग्राम जी कहां से गए भोग लेकर के? अपने मुंह के अंदर शालीग्राम और लड्डू को जब उतारा और उसी समय जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे जैसे शरीर के रोग छिद्र है ना, उसी प्रकार से भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड उड़ते फिरते हैं। और आज कोटि ब्रह्मांड में रहे कोटि शालीग्राम, कोटि ब्रह्मांड में रहे कोटि शालीग्राम, जब नंद बाबा के शालीग्राम के साथ उनका मिलन हुआ तब यह शालीग्राम भगवान आज उधर में से प्रकाश दे रहे हैं। और नंद बाबा को हुआ कि ये बालक को पता नहीं शालीग्राम को मिलन करा है। इसीलिए हमारे यहाँ आरती होती है कि रोम रोम में वास करने वाला परमात्मा, कण कण में वास करने वाला परमात्मा, और उसी परमात्मा की आज नंद बाबा ने देखा कि इसने अपने उदर में भोग के साथ लड्डू के साथ लड्डू गोपाल को उतारा है, और आज तक एक शालीग्राम की पूजा करता आया हूँ, आज तक एक शालीग्राम की मैं आरती उतारता आया हूँ। आज इनके उदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड उठते हैं और वह अनंत करोड़ ब्रह्मांड में रहे शालीग्राम आज सब एकत्रित हैं और सुंदर आज उन्हीं के उदर की आरती की। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट सर्व दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, इस प्रकार से ठाकुर जी ने इस लीला के द्वारा एक संदेश दिया कि भगवान के अवतार अनंत हैं
सब में अपने इष्ट देव का दर्शन करता है तो उसमें से उसे अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। भगवान एक है, नाम अनेक हैं, लेकिन वह एक है। एक माता, देवी माता का भक्त, उसका नियम था कि मैं रोज माँ के दर्शन करके फिर जल ग्रहण करूंगा। जब तक अपने गांव के अंदर था तब तो रोज नित्य माँ के दर्शन करता था, लेकिन किसी कारण के कारण मुझे राजस्थान आना पड़ा और राजस्थान की नाथद्वारा की भूमि जो श्रीनाथ से रची बची भूमि, जहां श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी विराजमान है, उस नाथद्वारा की भूमि में आया और चारों तरफ ढूंढने पर भी उसे माता का मंदिर नहीं दिखाई दिया। तब किसी ने कहा यह एक मंदिर श्रीनाथ का है। मन में विचार आया मैं भक्त तो माता का हूं, लेकिन उसे यह विचार आया कि भगवान के नाम अनेक हैं लेकिन वह परमात्मा एक है। और ये श्रीनाथ जी की घटना है। जब वह व्यक्ति ठाकुर श्रीनाथ के दर्शन कर रहा था, उस समय दोनों हाथ पसार के प्रार्थना करता है, हे मां, तेरा रूप अलौकिक, तेरी लीला अलौकिक। हे मां, आज तूने मेरे मनोभाव को पूर्ण करने के लिए आज मां ने दर्शन दिए हैं।
पुजारी जी, मेरी माँ है ना, साक्षात है, मेरी माँ प्रकट है। जब जब मैंने माँ को याद किया है, मेरी माँ ने आकर मुझे दर्शन दिया है। माँ, तू आज श्रीनाथ के रूप में दर्शन दे रही है। इस पुजारी को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरा भाव स्वीकारने के लिए माँ, आज श्रीनाथ जी में से आपने मुझे दर्शन दिए। माँ, आप धन्य हैं। माँ, आप धन्य हैं। लेकिन माँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस ठाकुर जी के पुजारी, इस आपके पुजारी को भी दर्शन दीजिए। और पुजारी को दर्शन दे इतना नहीं, माँ, आप एक ऐसा चिन्ह रखिए, जो भी व्यक्ति दर्शन करने आए उससे भी अनुभूति हो कि जब कोई अपने ठाकुर के दर्शन करने कहीं जाता है, उसकी इष्ट प्रार्थना, उसका इष्ट प्रेम जो मनोबल परिपक्व होगा, तो उसको ठाकुर जी कृष्ण में भी राम दिखाई देंगे, राम में भी कृष्ण दिखाई देंगे, भोलेनाथ में हरि हर दिखाई देंगे। आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना है तो कृष्ण का स्वरूप, लेकिन एक चिन्ह अभी तक आज तक रखा है माने, कौन सा? नाक की नथनी। जब श्रीनाथ जी के दर्शन करो तो नाक में नथनी पहने हुए ठाकुर जी दर्शन देंगे, और उस भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज तक श्रीनाथ जी ने अपनी नाक में नथनी पहन रखी है। तो यह है भगवान के भक्तों का भाव। कृष्ण की माखन लीला भी पूरी नहीं हुई। एक दिन कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ सभी गोपियों के समाचार पहुंचवा दिया कि कल बहुत सारे ऋषि हमारे गोकुल में आने वाले हैं, इसलिए कोई माखन ना बेचे, जितना माखन हो इकट्ठा करके लाना, और यहाँ वन के अंदर ऋषि लोग आएंगे, उन ऋषि लोगों को माखन खिलाना है। सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि ऋषि महात्माओं को माखन खिलाने को मिले, इससे बड़ा पुण्य का सौभाग्य कहाँ मिलेगा। और अपने मित्रों को आज्ञा की, जाओ गोकुल के जितने भी बंदर हैं, गोकुल में, वृंदावन में जितने भी बंदर हैं, सबको निमंत्रण दीजिए, कल सबको मक्खन खिलाया जाएगा। और गोपियां सब मक्खन लेकर के आई वन के अंदर, और कृष्ण ने अपने मित्रों को संदेश दिया कि जब जब कृष्ण मक्खन चुराने जाते थे, खुद भी खाते थे, मित्रों को भी खिलाते थे, मटकियां भी फोड़ डालते थे, और मटकी फोड़ने के बाद जितना माखन नीचे जमीन पर फैल जाता था, और उस समय सभी बंदरों को बुला करके आप भी आरोप, कोई प्राणी बाकी नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज पार्टी है किसके लिए? स्पेशल बंदरों के लिए। आप वृंदावन जाओ तो अपने चश्मों का ध्यान रखना। वृंदावन के बड़े कृष्ण भगवान ने को इतना प्रेम दिया, इतना मक्खन खिलाया है, पर आज वह मक्खन के प्यासी नहीं है। आप कितने भी ध्यान रख करके जाओगे ना वृंदावन, तो और कुछ ना ले जाए चलेगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ होगा, उठा ले जाएंगे। अगर हाथ में कुछ ना होगा, छुपा रखा होगा, तो आपके चश्मे होंगे ना, तो आपको पता नहीं लगा, ऋषिकंज से उठा के ले जाएंगे और वापस मिलेंगे, लेकिन किस अवस्था में हमें पता नहीं। लेकिन वापस मिलने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? फ्रूटी। देखो, सही बोला किसी ने। उन्हें कोई पेड़ा, बर्फी, केले, अंगूर ये नहीं, वहां के बंदर फ्रूटी पीते हैं, तब जाकर के आपकी सामग्री वापस देते हैं। देखो 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 आगे, हमें पुकारा, हम चले आए, और आए तो सही, नहीं देखो मटकियां फोड़ रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं। जय हो हनुमान जी महाराज की जय।
बेटा जितना माखन खाना है उतना माखन तुम मेरे दर पर खाना। इन गोपियों को बताना है कि हमारे घर भी माखन है, तेरे माखन का भूखा कन्हैया नहीं है, तेरे माखन का भूखा कन्हैया नहीं है। अगर कन्हैया जो भूखा है तो तुम्हारे चित्त का भूखा है, वह तो चित्त चोर है, माखन चोर नहीं। लेकिन इन गोपियों को बताना है कि कृष्ण है तो आप हैं, आप हैं तो कृष्ण प्रेम है। आज बताना है कृष्ण प्रेम के कारण गोपियां तोड़ कर आती थी और ये गोपियां उलाहना लेकर आती थी। उसके पीछे का बहाना क्या था? इस बहाने, उलाहना देने के बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। उलाहना देने के बहाने कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। और जब आज कन्हैया को माँ ने घर में कैद कर दिया और कन्हैया को कहा कि कन्हैया अब तुझे घर से बाहर एंट्री नहीं है। अब गोपियों ने एक दिन निहारा लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दिया। अब किसे उलाहना देगी, अब किसे कहेगी, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दिया। और एक दिन तो जैसे तैसे करके व्यतीत हुआ। एक गोपी ने कहा मुझे लगता है रोज के तानों से यशोदा परेशान हो चुकी है, लेकिन कृष्ण के दर्शन के बिना तो जैसे मछली पानी के बिना तड़प करके मर जाती है, वैसे ही कृष्ण दर्शन के बिना हम ज्यादा नहीं जी पाएंगी। लेकिन अब जाए तो किस बहाने से? तब एक गोपी कहती है कि उसकी लीलाएं कहाँ कम है, अभी भी उसकी बहुत लीलाएं बाकी हैं। उलाहना देने के बहाने ही कर जाएंगे और जब मां प्रसन्न नहीं होगी तब रो करके प्रार्थना करेंगे कि तेरे लाल का दर्श करा दे। और जब गोपियां कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची, उसी समय मां ने कहा आज सुबह सुबह आप सब यहां कहां से? आपका पदार्पण आज यहां कहां से? अब तो कृष्ण 2 दिन से यहां दिखाई भी नहीं देता, अब कहां से आ पाए? कृष्ण ने थोड़ी कुछ कम किया है। जिसके साथ बीती हो वही जानता है, वही गुप्त बोली जानता है कि कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है। और उस समय एक गोपी को मैया ने कहा चल तू ही कहे कि तेरे साथ कृष्ण ने क्या किया है। अरे माँ, हमारे घर की मटकियां फोड़ जाता है, बंदरों को खिला देता है, परिवार के बच्चे भूखे रह जाते हैं, परिवार के लोग। यहाँ तक तो अच्छा था, एक दिन तो मैं घर के अंदर बैठी थी, माखन तो डूब चुका था, घर में बैठी थी, बाहर से आकर के ताला लगा कर चला गया। और मेरी आदत भी ऐसी है ना कि ताला खोल करके बाहर लगा रखती हूँ, बाहर से आके बंद करके चला गया। मेरा बच्चा भी नहीं था, मेरे पतिदेव भी खेत पर गए हुए थे गैया लेकर के। मैं अकेली 8 घंटे तक बंद रही और कौन चिल्लाई। तब उसने कहा, दूसरी गोपी ने, अरे यह तो कुछ नहीं है गोपी, यह तो सामान्य बात है, पर ये क्या करता है पता आपको? इसने एक दिन हमारे साथ ऐसा किया। मां सुनो, एक दिन ऐसा किया कि एक
ससुर जब घर भोजन करने आए तो ससुर के सामने तो घूंघट रखना पड़ता है, पर्दा रखना पड़ता है, उनके सामने बोल भी नहीं सकते। और मैंने रोटी की थाली जहां मक्खन की मटकी रखी थी छीके से निकाल करके उसके पास मैंने थाली रख दी और मैंने सोचा कि सब्जी नहीं है तो ससुर जी को जितना मक्खन चाहिए उतना मक्खन ससुर जी इसमें से ले लें। मैंने मटकी में से मक्खन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ससुर जी बाद में बहुत मेरे हिसाब से देते थोड़ा, तो ससुर जी कल उदाहरण देते, अरे तेरे घर से थोड़ी लाई है। ससुर जी क्या कहते, तेरे घर से थोड़ी लाई है जो मुझे इतना ही मक्खन दिया है, और जो मैं ज्यादा मक्खन उनकी थाली में डाल देती तो तेरे घर का समझ रखा है जितना डालकर चलेगी, इसलिए ससुर जी को जितना चाहिए उतना उसमें से ले ले, इसलिए मैंने मटकी ऐसे कैसे निकाल करके रख दी। और जैसे ससुर जी ने भगवान को याद करके रोटी को हाथ लगा करके मटकी में जैसे हाथ डाला वैसे उन्होंने थाली जोर से फेंकी। मैं तो कुछ देर तक सोचती ही नहीं और ससुर जी जोर से चिल्लाने लगे, आन दे आज छोरा को, आन दे आज छोरा को, ये बहू घर में नहीं चाहिए, या यह रहेगी या मैं रहूंगा। कोई क्या अपने ससुर के साथ ऐसा मजाक करता है? मैं तो ना कुछ सोच सकूं ना मैं कुछ विचार सकूं, मैं तो कुछ देर तक खड़ी खड़ी रहती सोचने लगी हुआ क्या। बड़े प्रेम से गरमागरम रोटी मक्खन के सुंदर मटकी भर के दी और अचानक रोटी फेंक कर के गुस्सा हो गए, हाथ में माला लगे। जब व्यक्ति गुस्से में होता है और माला जाप करता है तो उसकी स्पीड में माला घूम रही थी, इतनी स्पीड में माला घूम रही थी। मैं कुछ समझूं उससे पहले यह तेरा नटखट कन्हैया वहां गया और वहां आकर के बोलता है, क्या ये कन्हैया वहां करके बोलता है, बाबा क्या हुआ? अरे जाने दे कन्हैया, जाने दे ना बाबा, क्या हुआ बताइए तो सही। तब कहा, इस घर की बहू मेरे छोरे की जो घर वाली है इतनी नफट नकती है, मैं प्रेम से भोजन करने आया और मेरे भोजन में देख क्या डाला, देख मटकी, देख मिट्टी का लोंदा, मक्खन की जगह मिट्टी का लोंदा। क्या कोई अपने ससुर से ऐसे मजाक करता है? अब मेरे को समझ में आ गया कि मक्खन तो खा लिया कन्हैया ने, खा लिया उसको कोई चिंता नहीं, खाली मटकी छोड़ जाता तो भी कोई बात नहीं थी, खाली मटकी के अंदर मिट्टी का लोंदा डालकर चला गया। और जब ससुर जी जाके मैंने मटकी रखी और ससुर जी के हाथ में जब मिट्टी का लोंदा आया और ससुर जी मेरे पर गुस्से हो गए, आन दे आज छोरा को, कहाँ इस घर में तू रहेगी या मैं? कृष्ण ने कहा, बाबा सही बात है, आजकल की लड़कियां अपने ससुरों के साथ ऐसा ही करती चाहिए, ऐसा ही करती है। किस गांव की है? फलाना फलाना